नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों का, जो कि मेनली आप 13 या 14 साल के बच्चों की बात कर सकते हैं। तो अब हम आज उससे आगे बढ़ते हैं और 13 साल से लेके जो बच्चे 11th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब एक यंग एज जिनकी है, यानी कि 14-15 साल से लेके 22-23-25 साल तक के बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं या कैसी सोच रखते हैं, और इंडिया में वही एज के लोग कैसी सोच रखते हैं और ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। तो लास्ट वीडियो बनाने के बाद मैंने बहुत लोगों से यहाँ पे बात करी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से मिला, ऑफिस आते जाते समय कई लोग मुझे इंडियंस मिले ट्रेन में, या कहीं घूमने गया तो वहाँ मिले। मैंने कुछ लोगों से यहाँ के भी बच्चों से बात करी जो कि अभी यंग हैं, 18-19 साल के हैं, 22-23 साल के हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, वो सारी चीज़ें मैंने उनसे डिस्कस करी। तो मुझे एक आइडिया लगा चीज़ों का कि क्या डिफरेंसेस हैं इंडिया और यहाँ पर। तो बहुत सारी वीडियोस में देखता हूँ, तो मैं हमेशा यही देखता हूँ कि लोग कहते हैं भाई जर्मनी में ये ख़ास बात है, कनाडा में ये ख़ास बात है, यूएस में ये ख़ास बात है, अलग अलग देशों में ये ख़ास बातें हैं जो कि इंडिया में कभी नहीं हो सकता। इस वजह से वो लोग वहाँ से निकल गए हैं और वहाँ जाके अपना वीडियो बना रहे हैं और सबको बोल रहे हैं भैया यहाँ आ जाओ। ठीक है, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, पैसा एक रीज़न हो सकता है फॉर श्योर, लेकिन पैसा ही क्यों है, सिक्योरिटी भी एक रीज़न हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो उन्हीं सब रीजंस के बारे में आज हम बात करते हैं। और अब उनका डिसीज़न जो भी इंडिया में है, ये उनके ऊपर है कि उनको कैसा डिसीज़न लेना है, क्या वो डिसाइड करते हैं, कहाँ वो जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। ये तो खैर हर एक इंसान का अपना डिसीज़न है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दूसरे कल्चर में अच्छी हैं और शायद उनको अपने कल्चर में इन्वॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि इंडिया जैसी जगहों पर। और भी अलग एशियन कंट्रीज़ हैं, वो भी यहाँ से कुछ लोग होंगे जो यहाँ से सीखते होंगे और वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते होंगे फॉर श्योर। तो सबसे पहली तो एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि जो भी बच्चा 11th 12th में है, वो अगर कहीं पे भी जा रहा है, सपोज़ वो किसी सरकारी दफ्तर में जा रहा है, वो किसी प्राइवेट काम के लिए जा रहा है, या वो बोल लीजिए मार्केट जा रहा है, या एक्स वाई जेड उसको कोई भी काम है, तो वो सारा का सारा काम जहाँ से भी हो रहा है, वो सारे लोग अपने काम के प्रति इतने ईमानदार हैं कि उस बच्चे को ना कोई भी दिक्कत ही नहीं आती। मतलब वो सरकारी दफ्तर गया किसी काम की वजह से, तो उसका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और वो बस में ट्रैवल कर रहा है, उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, तो पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है, बस ड्राइवर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, रास्ता साफ है यानी कि स्वीपर अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। मतलब हर इंसान जो भी वो काम कर रहा है वो ईमानदारी से कर रहा है। और यहाँ की गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो हो गया काम, अब आप कभी सरकारी नौकरी से निकल ही नहीं सकते। आपको, अगर आप काम नहीं कर रहे हो या उस कैपेबिलिटी के साथ नहीं कर रहे हो जो कैपेबिलिटी वहाँ ज़रूरत है, तो वो आपकी जॉब परमानेंट नहीं है फिर, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है। सेम गोज़ फॉर प्राइवेट जॉब एज वेल, उनको भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया तो आपको वो भगा ही देंगे। तो यानी कि यहाँ पे हर इंसान अपना जो काम, जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं ना, वो ढंग से निभा रहा है। जब हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, वो वर्क लाइफ बैलेंस इसीलिए ही अच्छा है क्योंकि उनके दिमाग में, उन बच्चों के मन के अंदर, या जो लोग इस पोजीशन पे अभी हैं, जो कि एम्प्लॉयर हैं और वो एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं, उन सब के दिमाग में ये सारी चीज़ें बराबर बैठी हुई हैं कि भाई हमको काम उन्हीं आदमी से चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने काम के प्रति। और जो इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा वो 8 या 9 घंटे में जो भी उसकी ड्यूटी है वो अच्छे से कर रहा है, और उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसी का जो उल्टा है वो इंडिया में है, सारी प्रॉब्लम वहीं से ही स्टार्ट होती है। तो 11th 12th में जब हम हैं, इंडिया में जब हम होते हैं,
तो मोस्टली घर के अंदर डिस्कशन हो रहा होता है क्राइम्स का, कि वहाँ ये हो गया, क्राइम हो गया, तो एक तो क्राइम चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरा डिस्कशन हो सकता है घूस का। तो कभी पुलिस वाले को घूस देनी पड़ रही है, कभी टीचर को घूस देनी पड़ रही है, कभी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए घूस देनी पड़ रही है। मतलब हर जगह, एक छोटे से गांव से लेके बड़े शहरों तक, हर जगह हमको पता है कि कहीं ना कहीं पैसा लगना है घूस देने के लिए। अब ये जो डिस्कशन है, ये जो मेंटेलिटी है, ये उन बच्चों के अंदर उसी समय से आने लगती है। तो वो बच्चा सोचता है कि जब घूस ही देनी है तो मैं भी घूस दे के घुस जाता हूँ, फिर मैं भी कमाऊँगा। और ये सारा स्टार्ट क्यों होता है? क्यों? क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चे को इंजीनियर ही बनाना है, माँ बाप को अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, और या तो किसी सरकारी जॉब में घुसड़ देना है, उसके बाद वो अच्छा खासा पैसा कमाए, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ इकट्ठा कर ले, लोगों से घूस मांग मांग के एक बहुत बड़ा आदमी बन जाए। तो ये थिंकिंग वहाँ पे चलती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वहाँ और यहाँ पर। अब इसमें कर क्या सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें हम कर क्या सकते हैं? तो मुझे लगता है इसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर आपके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं या इवन प्राइवेट जॉब में भी हैं, तो आप उनसे डिस्कस कीजिए कि ऐसे नहीं कि क्या पिताजी आप घूस लेते हैं क्या, पर इस सेंस में कि समाज में घूस लेने से आज की डेट में आपका तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कुछ सालों बाद जब यही लोग, जो बच्चे जिनके सामने ये हो रहा है, जब ये बड़े होंगे और वो जनरेशन आएगी संभालने के लिए देश को, तो उनके दिमाग में घूस अच्छे से बैठा होगा, जो कि अभी इंडिया में इस समय हो रहा है। लेकिन यहाँ के बच्चों के अंदर ऐसा नहीं है। तो इनको पता है कि चाहे हम सरकारी काम करें, चाहे हम इवन स्वीपर का ही काम करें, या हम बस कंडक्टर बन जाएं, या एक्स वाई जेड हम कोई भी काम करें जो कि या तो सरकार का है या तो प्राइवेट जॉब है, हमें काम अपना अपनी ईमानदारी से करना है और हमें दूसरे इंसान को कष्ट नहीं देना। क्यों? क्योंकि हम उस ड्यूटी पे बैठे हुए हैं और हमारा काम है उसको अपने कर्तव्य को ढंग से करना, कर्तव्य का पालन ढंग से करना। तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। तो 11th 12th में आप इन सब चीज़ों को, अगर आप बड़े हैं तो 11th 12th में इन सब चीज़ों को अपने बच्चों से डिस्कस कीजिए। और अगर आप खुद ही बच्चे हैं तो अपने माता पिता से डिस्कस कीजिए कि ये जो समाज में सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या उसमें वो कुछ कर सकते हैं। अगर एक इंसान भी अपने कर्तव्य का ढंग से पालन करने लगे और अपने दोस्तों को बोले कि हाँ भाई अपने कर्तव्यों का ढंग से पालन करना चाहिए, तो मुझे लगता है धीरे 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 चीज़ें सही होंगी। कोई भी चीज़ एक दिन में तो नहीं सही होती है, लेकिन अगर जिस रफ्तार से ये चीज़ें बिगड़ रही हैं इसी रफ्तार से बिगड़ी तो देश की हालत और ख़राब ही होनी है, अच्छी तो होनी नहीं है। तो एक तो आ गई ड्यूटी, दूसरा हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले लोग कहते थे कि गांव के लोग आसपास में बहुत अच्छे से क्लोज़ रहते थे, परिवार में लोग ज़्यादा होते थे, एक दूसरे से बहुत क्लोज़ रहते थे। आज की डेट में अगर आप देखो तो अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, वहाँ किसी वजह से किसी बदमाश कुछ गलती कर रहा है, लड़की को छेड़ रहा है, किसी को खामखा पीट रहा है, किसी को खामखा गाली दे रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट देखे होंगे आपने। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे बिगड़ैल माँ बाप के होते हैं, वो गाड़ी ठोंक दी, लड़कियों को छेड़ दिया, किसी को मार दिया, या कुछ भी कर रहे हैं, XYZ कर रहे हैं। तो वहाँ का जो अब समाज है वो ये है, भाई मेरा इसमें क्या है, ठीक है उसको मार रहे हैं मार रहे हैं। भाई आज की डेट में वो उसको मार रहा है, कल की डेट में जब आप किसी और शहर में जाएंगे, आपके बच्चे या आपके दोस्त यार या उनके बच्चे XYZ कोई भी जो आपसे रिलेटेड है, कल की डेट में वो उसको मारेगा। तब तो आपको शायद लेना देना हो सकता है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब तक मेरे तक बात नहीं आएगी तब तक तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं। आप उस दिन का भी इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो रिस्पॉन्सिबल है, सारे के सारे लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई रेड लाइट क्रॉस करता हुआ दिख गया बच्चों के सामने, तो वो उसको वहीं पे ही रोकते हैं कि भाई तुम बच्चों के सामने क्या गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। यू आर बिकमिंग ए बैड पेरेंट, और लाइक यू आर बिकमिंग ए बैड पर्सन इन फ्रंट ऑफ किड्स। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी के साथ किसी का पर्स चोरी हो गया या कुछ खो गया, तो पीपल आर रिस्पॉन्सिबल कि भाई आस्क पुलिस, पुलिस शुड कम, और इसको क्या कर सकते हैं बेस्ट इसके लिए, इसको इस परेशानी से निकालने के लिए। पर हम इंडिया में ये नहीं कर रहे।
तो ये एक दूसरा रीज़न है। हम मतलब बहुत सारे रीज़न्स हैं, हम बाहर से कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मतलब ये एक अच्छा एग्जांपल सेट नहीं करती इंडिया को दूसरी कंट्रीज़ में। मुझे लगता है अगर बच्चे के अंदर हम ये सारी चीज़ें पहले से ही डालने लगें कि वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अगर उसके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो उसको इन्फॉर्म कर सके। और जो भी बंदे उस चीज़ को कर रहे हैं, अगर वो आप अगर इस वीडियो को सुनने वाले किसी के माता पिता जो सरकारी नौकरी करते हैं, या वो किसी ऐसे को जानते हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, मे बी आज तो वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अपने बच्चों को दूसरे देश भेज के पढ़ाने के लिए, लेकिन उस पैसे का या उस डिग्री का क्या ही फ़ायदा कि सिर्फ आपका बच्चा ही बाहर जाके उस जगह का इस्तेमाल कर सके, और बाकी का जो पूरा का पूरा समाज है वो उस प्रॉब्लम की वजह से बहुत कुछ झेले, जो कि हो रहा है। तो ये दूसरी चीज़ है, और इंडिया को इसके ऊपर काम करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन करना चाहिए। तो ये दूसरी चीज़ है, एक ड्यूटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनको आना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे बच्चे 11th 12th के बाद कुछ भी काम करते हैं, मतलब वो सबवे में काम करते हैं, वो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, और वो और भी जितने भी कहीं पे भी वो कहीं पे भी काम करते हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ़ंड अलाउड है। वो फ़ंड गवर्नमेंट से ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे जो हैं वो इसको अच्छा नहीं मानते, रादर वो ये अच्छा मानते हैं कि हम अ, अपने आप काम करेंगे ताकि हम पैसा कमाना सीखें, और उसी का ही इस्तेमाल करके अपनी दिनचर्या को बढ़ाएंगे, और गवर्नमेंट के पास जो भी फंड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या जो भी चीज़ करने में वो लगाए। तो यहाँ के बच्चों के अंदर ये भी है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हर चीज़ क्योंकि फ्री बटनी स्टार्ट हो गई, अब वो क्यों दे रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट दे रही है, क्या करने के लिए दे रही है, वो तो सबको पता है, तो उस टॉपिक में नहीं जाते हैं। लेकिन वहाँ पे लोग फ्री की दौड़ में हैं। अब जब आप फ्री की दौड़ में लग जाते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आता कि वो चीज़ आ कैसे रही है। लेकिन यहाँ के बच्चों के अंदर ये है कि वो फ्री की दौड़ में नहीं दौड़ते। वो ये है कि भाई अगर मैं कैपेबल हूँ तो मैं स्टार्ट करूँगा। बेशक मैं मेरे को कुछ पैसे चाहिए पढ़ाई के लिए, तो मैं बर्गर स्टोर पे काम करूँगा, मैं सबवे पे काम करूँगा, मैं कहीं भी काम करूँगा, और उसके बाद मैं अपनी जो पार्ट टाइम मेरी इनकम है उससे मैं इंजॉय करूँगा या जो मर्ज़ी करूँगा, लेकिन मैं गवर्नमेंट से या अपने माँ बाप से नहीं लूँगा। और ये यहाँ के माँ बाप उस चीज़ को काफ़ी प्रोत्साहित भी करते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा क्यों ही काम करेगा, जब तक या तो बिज़नेस दे देंगे इसको, या तो इसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ अच्छा सा कोर्स करा देंगे। और अब फिर बात बाकी आप अनएम्प्लॉयमेंट का हिसाब किताब तो देख ही रहे हो इंडिया में। लेकिन अगर आप इसका पास्ट देखोगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब ने ही पैसे इकट्ठे किए हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी पैसे इकट्ठे किए हैं उनकी वजह से बाकियों को दिक्कत होगी, और वो आज भी हो रही है, और आगे आने वाले समय में वो और ज़्यादा होगी। तो तीसरी चीज़ ये बोलूँगा कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए कहीं पे भी काम करते हैं और उनके माँ बाप उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि इससे वो जीवन में और जो कठिनाइयाँ हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है, क्यों पढ़ाई करनी ज़रूरी है, किस चीज़ की पढ़ाई उनको करनी ज़रूरी है, किस चीज़ में उनको मन लगता है, ये सारी चीज़ें वो अपने आप समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पैसा कमाते हैं उसका यूज़ करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके ड्रीम्स क्या हैं, और उस ड्रीम्स को अचीव करने के लिए उनको किस चीज़ की पढ़ाई करनी है, उसके लिए उनको कितना पैसा कमाना है, और वो खुद कमाते हैं और वो उस ड्रीम को परस्यू करते हैं। और जब भी कोई इंसान अपने खुद के ड्रीम को परस्यू करता है तो वो उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है। तो यहाँ इसीलिए हर इंसान अपनी जॉब के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि वो उसको खुद परस्यू करता है, वो उसका ड्रीम रहता है और वो उसको चेस करके वहाँ तक पहुँचता है। मैं यहाँ माँ बाप ये नहीं बोलते भाई स्वीपर क्यों बन गया तू, वो ये नहीं बोलते भाई बस कंडक्टर क्यों बन गया तू, उसका जो मन है वो बनेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जो कि मतलब जो भी करो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो, और यहाँ के माँ बाप उस चीज़ को समर्थन देते हैं। तो तीसरा ये है, एक है कि ये तीन चीज़ें हो गई। अभी एक जो मेनली है वो है क्राइम। तो क्राइम इंडिया में डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, और वो अभी आप देखो कि मतलब मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारी जगहों से लोग आते हैं, तो वो क्राइम करता कौन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कैपिटल या ये जगह क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहा है, वहाँ इसकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से हो रहा है। भाई
कुल मिला के वो सारे इंडियंस होंगे या इंडियंस हैं। अब उनके घर पे उन्होंने क्या सीखा पता नहीं, लेकिन अब अगर वो ये कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ये आप होता हुआ देख रहे हो तो कम से कम अगर आप उस जॉब में हो जो उनके लिए कुछ कर सकता है, मतलब अगर आप पुलिस में हो या आप डॉक्टर हो या आप नर्स हो या आप ऐसे किसी भी विभाग में हो जो कुछ भी उनकी मदद कर सकता है, तो उनको मदद करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, इस वजह से क्राइम और डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। दूसरा, अगर आप बच्चों को समझाओगे कि इस क्राइम की वजह से कभी ना कभी अगर आप उससे मुंह मोड़ लोगे, तो आज तो बेशक आप उससे बच गए क्योंकि आपने उससे मुंह मोड़ लिया, लेकिन क्योंकि उससे आपने डील नहीं किया, तो साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद 15 साल बाद 10 कुछ कितने भी साल बाद या तो आपके दोस्तों के साथ या तो आपके खुद के साथ वो ज़रूर होगा। और जब वो होगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आज से 10 साल 5 साल पहले जब आप उस चीज़ को रोक सकते थे, एक इंसान को आप रोक सकते थे, आपने उसको रोका नहीं और वो आज यहाँ तक पहुँच गया। और यही हो रहा है। और अगर यही होता रहेगा तो देश अच्छाई की बजाय शायद में भी और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से भी ज़्यादा गरीब है। आप साउथ अफ्रीका को भी ले सकते हैं उस एग्ज़ाम्पल पर। तो वैसा कुछ होगा फिर आगे चल के। तो बात यह है कि जब भी हम बाहर जाते हैं, किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो सब यही लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी है, दूसरा यहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है, तीसरा अच्छी एजुकेशन बोल दीजिए या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दीजिए। अब ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं, अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी आपके खुद से स्टार्ट होती है। तो अगर आप इंडिया में हैं और किसी की मदद नहीं कर रहे हैं तो कभी ना कभी आपके साथ भी बुरा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है अपनी जॉब के प्रति, एक कंस्ट्रक्टर से लेके एक मज़दूर तक अगर वो अपनी जॉब में रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है तो क्या ही बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे वो किसी भी चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो वो कंट्री में क्या ही बिल्ड होगा। तो वो प्रॉब्लम है। तो बंदों को रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल फील होना चाहिए उनको अपने काम के प्रति। तीसरा आ जाते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। जब इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा और अपने ड्रीम को खुद परस्यू करेगा तो उसको वो काम करने में अच्छा लगेगा। अगर आपने किसी को घूस दे के वहाँ तक पहुँचा दिया या किसी को जुगाड़ करके वहाँ घुसड़ दिया, तो वो क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? वो तो बस पैसे इकट्ठा कर रहा है। जब तक पैसे इकट्ठा कर रहा है तब तक सही है। और जब नहीं इकट्ठा होंगे या जब नहीं उसको मिलेगा तो वो फिर किसी दूसरी जगह जाएगा, तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो हट जाएगा, आप उसको फिर कहीं और लगा दोगे, तो यही प्रॉब्लम होगी। तो ये तीन जो इश्यूज़ हैं, मुझे लगता है कि ये, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में जैसे बताया ना मैंने कि पहली से लेकर 10वीं तक हम बच्चे को इंडिपेंडेंस सिखाते ही नहीं। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये बहुत हैवी हो जाती हैं संभालने में। अगर आप इस बच्चे को इंडिपेंडेंस पहले ही सिखाएंगे, जो कि ये लोग सिखाते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस है, इसी के लिए यहाँ की सिक्योरिटी इतनी एडवांस है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसको अपनी सोसाइटी के लिए ड्यूटीज़ पता है, उसको अपने देश की ड्यूटीज़ के लिए पता है। तो कोई भी घूस नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। उस वो इंडिपेंडेंट जी सकता है बिना उसके भी, और वो अच्छा जिएगा, खुशी से जिएगा। लेकिन इंडिया में क्योंकि ये होड़ है कि इतना पैसा इकट्ठा करना है, क्योंकि इंजीनियर बनना है, इतना पैसा इकट्ठा करना है, क्योंकि डॉक्टर बनना है, इतना ये करना है, इतना वो करना है, इतने घर बनाने हैं, इतना वो करना है, जिसकी वजह से वो कैसे ना कैसे करके बस इकट्ठा करता चला जा रहा है। और वो आज जो इकट्ठा कर रहा है, बेशक 50 साल बाद उसे कोई और लूट ले, लेकिन उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये तीन चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं भी और भी कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आएंगी। अगर आपको लगता है किसी भी और टॉपिक पर कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए यहाँ के लोगों से और कंपैरिजन करना चाहिए इंडिया और बाकी की सब कंट्रीज़ में, जहाँ पे भी लोग इंडिया से जा रहे हैं पढ़ाई के लिए या काम के लिए या वहीं सेटल होने के लिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के डालिएगा।
मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो भी लोगों से डिस्कस करूँ, इससे मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। नमस्कार।